हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरमान रूमानी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रूमानी स्टडी सेंटर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है ओम का नियम पढ़ेंगे, जो कि साइंस का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए बिना किसी देरी करते हुए हम लोग जो है शुरुआत करते हैं। तो देखिए, ओम का नियम, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। देखिए, ओम का नियम, ओम के नियम क्या कहता है? तो देखिए, ओम के अनुसार, ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे ओम, ओम के अनुसार, ओम के अनुसार, ठीक है। यानी ओम के अनुसार, ओम के अनुसार यदि यदि भौतिक यदि भौतिक यदि भौतिक अवस्था यदि भौतिक अवस्था नियत हो अर्थात कांस्टेंट हो, तो किसी चालक पदार्थ में प्रवाहित धारा उस चालक के दोनों सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। तो ओम के अनुसार, मतलब ओम के नियम के अनुसार, यदि भौतिक अवस्था नियत हो, अर्थात भौतिक अवस्था का मतलब टेम्परेचर और प्रेशर जो नियत हो, कांस्टेंट हो। टेम्परेचर, भौतिक अवस्था नियत हो, भौतिक अवस्था यानी टेम्परेचर और प्रेशर, तापमान और दाब जो है वो नियत हो, तो किसी चालक पदार्थ में प्रवाहित धारा जो है किसी चालक पदार्थ में ही प्रवाहित होगा, ठीक है। तो किसी चालक पदार्थ में प्रवाहित धारा उस चालक के दोनों सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। कहता है यदि भौतिक अवस्था नियत हो, टेम्परेचर और प्रेशर जो हो कांस्टेंट हो, तो किसी भी चालक पदार्थ में जो धारा प्रवाह होता है, वो धारा जो है उस चालक के, जिस चालक में धारा प्रवाह हुआ, उस चालक के दोनों बिंदु पर, दोनों सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के, यहाँ पे विभवांतर को भी से डिनोट करते हैं। तो ये मान लीजिए V1 है और ये क्या है, V2 है। तो दोनों सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर है उसके समानुपाती होता है कौन, धारा। इसमें जो है क्या प्रवाह हो रहा है, धारा प्रवाह हो रहा है। धारा को I से डिनोट करते हैं। तो मान लीजिए कि इसमें धारा जो है प्रवाह हो रहा है, ठीक है, और इस दोनों छोर पर जो है उत्पन्न विभवांतर हुआ ये, ठीक है। तो कह रहा है कि यदि भौतिक अवस्था नियत हो, तो किसी चालक पदार्थ में प्रवाहित धारा उस चालक के दोनों सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर होता है उसके समानुपाती होता है। विभवांतर का मतलब दोनों सिरा पर उत्पन्न विभव का अंतर, विभव के अंतर को विभवांतर कहा जाता है, ठीक है। तो इस दोनों सिरों पर जो अलग अलग विभव उत्पन्न होगा, ठीक है, तो इस दोनों विभव के अंतर को ही क्या कहा जाता है, विभवांतर कहा जाता है, ठीक है।
तो यदि भौतिक अवस्था नियत हो, यानी भौतिक अवस्था प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट हो, बदले नहीं, तो किसी चालक पदार्थ में जो प्रवाहित धारा है उस चालक के दोनों सिरों पर, मतलब उसी चालक के दोनों सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। मतलब धारा और विभवांतर जो है क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अर्थात क्या हो जाएगा, I जो है, धारा जो है वो समानुपाती किसके होगा, विभवांतर को V से डिनोट करते हैं, तो I समानुपाती V होगा। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं I बराबर V/R, I बराबर V/R हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, I बराबर V/R। ये R क्यों दिया गया, क्योंकि यहाँ पे समानुपाती है, और इस सिंबल को हटाने के लिए जो है हम लोग जो है कांस्टेंट का यूज करते हैं। तो इसलिए जो है हम लोग समानुपाती के जगह पे R को यूज किए हैं। ठीक है, जहाँ R क्या है, तो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है। इस चालक पदार्थ का जो है R क्या है, प्रतिरोध है। तो I बराबर क्या आ गया, V/R। यह जो है एक फॉर्मूला हो गया, और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल को, अंकिक प्रश्न को बना सकते हैं, जहाँ R एक प्रतिरोध है, R एक प्रतिरोध है। कब, तो नियत ताप पर R जो है एक प्रतिरोध है नियत ताप पर। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि फ्रेंड्स यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोज़ देखने के लिए जो है आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट ज़रूर कीजिए कि किस टॉपिक का वीडियो हम बनाकर आप लोगों को भेजें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।